नमस्कार मित्रों। आज युग चिंतन में धर्म क्षेत्र में अनाचार। अनाचार यूँ तो हर क्षेत्र में निंदित है, पर धर्म क्षेत्र में तो वह और भी अधिक असह्य है। साबुन ही जब कोयले से बनने लगे तो फिर कपड़े साफ होने की आशा ही चली जाएगी। साधु ब्राह्मण यह दो वर्ग विरक्त एवं गृहस्थ रहकर जनमानस में सत्युत्वों का रोपण एवं अभिवर्धन करने के लिए व्रतशील होते हैं। यदि वे पाखंड मुक्तखोरी के शिकार होकर निकृष्ट जीवन जिए, अपने लोक मंगल कर्तव्य से पीछे हटकर धर्मांडमर की आड़ में स्वार्थ एवं अहंकार की पूर्ति करने लगे, जनसाधारण को भ्रांतियों में उलझाते रहे, तो यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। रामायण ऐसे लोगों के लिए दुख और रोष प्रकट करती है। ऐसे लोग शोक करने योग्य, अफसोस करने और धिक्कारने योग्य हैं, जो अपने कर्तव्यों की उपेक्षा करते हैं, जो करना चाहिए उसे न करके विपरीत आचरण में निरत रहते हैं। संसार के सभी धर्मों की सुदृढ़ता का एक ही कारण है, उनकी एक निश्चित अनुशासित और सुगठित प्रक्रिया। मुसलमानों की कुरान एक, पैगंबर एक, कलमा एक, प्रथा प्रचलन एक, ईसाइयों की बाइबिल एक, अवतार एक, विविधस्मा एक, परंपरा एवं परंपराएं मान्यताएं एक। सारे विश्व में उनकी यह एकता कहीं भी देखी जा सकती है। यह बात यहूदी, पारसी आदि उन धर्मों की है जो बिखरने से बचे हुए हैं। हिंदू धर्म में पिछले 1000 वर्ष से एक प्रकार धार्मिकता अराजकता ही फैली रही है। हर चालाक और महत्वाकांक्षी और व्यक्तिवादी महंत ने अपने नाम का एक अलग पंथ संप्रदाय बनाने की कुचेष्टा की है। फलस्वरूप वह व्यक्ति तो पूजा, उसका अलग संगठन भी खड़ा हुआ, पर मूल हिंदू धर्म के टुकड़े टुकड़े होते चले गए। वह बिखरा, दुर्बल हुआ और आंतरिक कलह का अखाड़ा बनता चला गया। इस वर्तमान दुर्दशा को तुलसीदास जी कलयुग का असुर प्रभाव कहते हैं। तीर्थों की आज जो दयनीय दुर्गति है, उसका चित्रण करते हुए तुलसीदास जी दोहावली में अत्यंत दुख व्यक्त करते हैं और कहते हैं कि तीर्थ, मंदिर और उनसे संबंधित पंडा पुजारियों की परिकर की स्थिति तो आज ऐसी बनी हुई है मानो कलयुग ने अपनी सेना सहित किलेबंदी इस क्षेत्र में सुदृढ़ कर रखी हो। इसका कारण यह है कि लोग धर्म मार्ग पर भावना से प्रेरित होकर नहीं, अपनी कमजोरी छिपाने तथा मिथ्या प्रदर्शन करने जाते हैं। मनोभूमि दृढ़ बने बिना वेद बिना लेना अनिष्टकारक होता है। कच्चे घड़े में पानी भर देने से वह स्वयं ही गल कर नष्ट हो जाएगा और उस पानी को भी निरर्थक बना देगा। इसी प्रकार ज्ञान वैराग्य से परिपक्व मना स्थिति न बनने पर भी जो लोग मुफ्त का निर्वाह पाने, पैर पुजाने और धर्म कर्तव्यों की कठिनाई से बचने के लिए साधु बाबा जी का वेश बना लेते हैं, वे सब प्रकार निंदनीय है। वे अपना समाज का सर्वनाश ही करते हैं। कलयुगी साधु बाबाजियों की चांडाल चौकड़ी किस स्तर की जमा होती चली जाती है, इसका लाजवाब स्थिति का वर्णन है। हर व्यक्ति को अपने पसीने की कमाई खाना ही न्यायोचित है। वे समस्त धन चोरी के हैं जो बिना परिश्रम के मिले हैं। दान का धन केवल अपंग अथवा पूरा समय लोकोपकार में लगाने वाले साधु ब्राह्मण ही खा सकते हैं। से सभी के लिए यही उचित है कि वे श्रम करें और उसी से शरीर निर्वाह करें। बाप दादों की छोड़ी हुई कमाई यदि हराम के माल की तरह मिली है और संतानें उसे बैठकर खाती हैं, तो उनके लिए यह मुक्तखोरी चोरी की तरह ही है। कमाने में असमर्थ छोटे बच्चों एवं महिलाओं को तो उत्तराधिकार मिले हुए धन पर निर्वाह करना उचित भी है, पर जो संतानें स्वावलंबी हो चुकी हैं, उन्हें पूर्वजों के छोड़े धन का उपयोग नहीं करना चाहिए। जो उन्हें मिला हो उसे सत्कर्मों के लिए दान कर देना चाहिए। उससे स्वर्गीय आत्माओं को भी शांति, सद्गति मिलती है और समाज में स्वस्थ परंपरा भी पैदा होती है। श्राद्ध परंपरा इसी प्रयोजन के लिए है कि उत्तराधिकार में मिला धन स्वावलंबी संतानें स्वयं उपयोग न करके उसे सार्वजनिक उपयोग के लिए दे दें। इस श्राद्ध समारोह में अपनी शुभकामना व्यक्त करने और प्रेरणा लेने के लिए स्वजन संबंधी पड़ोसी भी एकत्रित होते होंगे। आज उसकी भोंडी नकल मृतक भोजों के रूप में पीटी जाती है, पर उस मूल उद्देश्य को भुला दिया गया है जिसमें उस बचे हुए धन को सत्कार्यों के लिए परखे हुए सत्पार्थों के हाथों में सौंपा जाता था। भरत ने अपने पिता का श्राद्ध उसी प्राचीन परिपाटी के अनुसार किया था।
राजा दशरथ के देहावसान के बाद भरत जी उनकी अंत्येष्टि तथा श्राद्ध करते हैं। उसमें सत्कार्यों के लिए भरपूर दान का उल्लेख तो मिलता है, पर मृतक भोज वे कभी नहीं करते। मानस में फलित ज्योतिष की प्रपंच को भी महत्व नहीं दिया गया है। राम लक्ष्मण की आकृति और अंगों देखकर रास्ता चलते पथिक कहते हैं कि ज्योतिष विद्या झूठी है। जो लक्ष्मण सुख भोगने वालों की ज्योतिष ने बताए हैं कि वे उनमें मौजूद हैं, फिर भी वह लोग इतनी कष्टसाध्य परिस्थितियों में निर्वाह कर रहे हैं। विवाह में भी वर वधू की अनुकूलता ही देखनी चाहिए। कुंडली मिलाने, ग्रह दशा आदि देखने की भ्रांति में नहीं पड़ना चाहिए। सीताराम का विवाह कुंडली के आधार पर नहीं, सीता स्वयंवर के आधार पर हुआ था। अन्य भाइयों के विवाह भी वर वधू की अनुकूलता देखकर किए गए थे। सभी भाई युवावस्था में पदार्पण कर चुके तब उनके विवाह किए गए। अनुरूप वर मिलने पर ही कन्या का विवाह करना चाहिए, अन्यथा अयोग्य वर के साथ उसे बांध देने और पीछे सदा के लिए पश्चाताप करते रहने से क्या लाभ। ऐसी स्थिति उत्पन्न करने की अपेक्षा जो सुयोग्य जोड़ा मिलने के अभाव में कन्या का कुमारी रहना ही अधिक उचित है। दहेज के लोभ ने आजकल अनमेल विवाहों की व्यवस्था उत्पन्न कर दी है। इस प्रकार यह सब निंदनीय है। विवाह में वर वधू की अनुकूलता को प्रधानता देने का प्रसंग पार्वती विवाह प्रकरण में स्पष्ट मिलता है। दैवी मैना अपने पति हिमांचल से इस प्रकार कहती है, परंपरा और शास्त्रों की आड़ में होने वाले धर्म क्षेत्र की अनीति को समाप्त करना आवश्यक है। मानस से प्रेरणा लेकर मनस्वी मनोबल संपन्न पुरुषों को इस प्रकार के लिए आगे आना चाहिए।